दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। एक बार फिर बढ़ेगी झारखंड में ठंड। पश्चिमी विक्षोभ के खत्म होने के बाद झारखंड में एक बार फिर से ठंड का असर दिखाई पड़ेगा। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट होगी। 15 से 20 दिसंबर तक तापमान में लगातार उतार चढ़ाव होते रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के खत्म होने के बाद शीतलहर और बढ़ेगा। झारखंड के लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। 30 दिसंबर तक जमा होगा पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा का फॉर्म। झारखंड में सरकार के द्वारा सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक की पहली आकलन परीक्षा जनवरी के अंत में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आवेदन 30 दिसंबर तक जमा होगा। एग्जाम में पास करने वाले पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी। परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा जैक को दिया गया है। जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जैक जारी करेगा। कोर्ट का निर्देश, सिविल सर्विस एग्जाम का मार्क्स स्टेटमेंट वेबसाइट पर करें अपलोड। झारखंड उच्च न्यायालय 7वीं से 10वीं जेपीएससी एग्जाम के कैंडिडेट्स के कट ऑफ मार्क्स की लिस्ट, मार्क्स स्टेटमेंट, मॉडल आंसर शीट सहित अन्य ब्यौरे वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 7वें से 10वें बैच के लिए संयुक्त रूप से ली गई जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की मेरिट लिस्ट वर्ष मई 2022 में जारी हो गई है। सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हो गई, लेकिन टॉपर, सफल और असफल अभ्यर्थियों को अब तक कट ऑफ मार्क्स, मार्क्स स्टेटमेंट, मॉडल आंसर शीट, अपनी कॉपी की छायाप्रति देखने का अवसर नहीं मिल पाया है। देवघर को मिलेगी बड़ी सौगात, बनकर तैयार हुआ प्लास्टिक पार्क। 9 वर्ष की शुरुआत से पहले देवघर को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का एक नया द्वार खुलने वाला है। 84 एकड़ में फैले पार्क में देश भर की 100 से अधिक कंपनियां निवेश को सहमति दे चुकी हैं। इससे लगभग 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष व 1 लाख से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कुल 84 एकड़ जमीन में फैले प्लास्टिक पार्क में 62.1 एकड़ जमीन में उद्योग लगाया, जहां उद्योग लगेगा। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने लगी राशि। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित सभी छात्र छात्राओं को वर्ग 9 से 12वीं तक वार्षिक छात्रवृत्ति 12,000 रुपये मिलेगा। इस वर्ष मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत 3,889 को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना एग्जाम 2022 में कुल 87,736 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ऑनलाइन छात्रवृत्ति राशि जारी करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। 9 जनवरी से होगी सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 7वीं तक के छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। अब यह एग्जाम 9 जनवरी से 11 जनवरी तक होगी। पहले यह एग्जाम 22 दिसंबर से होनी थी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। खबरों को माने तो बीते 9 दिसंबर को झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिला के अधिकारियों के साथ परीक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। पारा शिक्षकों को आकलन पास करने के लिए लाना होगा 40%। आकलन परीक्षा में सामान्य वर्ग के शिक्षकों के लिए 40% और आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के प्रश्न का स्तर मैट्रिक और कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक स्तरीय होगा। एक शिक्षक को आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए 4 मौके मिलेंगे। एग्जाम में शामिल नहीं होने पर शिक्षकों का एक अवसर खत्म हो जाएगा। अब 15 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चला पाएंगे सरकारी कर्मचारी। केंद्र की मोदी सरकार ने 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। अब सरकारी कर्मचारी 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने यह निर्णय लिया है कि देश में प्रदूषण को कम करने के लिए और पैसेंजर सेफ्टी और फ्यूल एफिशिएंसी को सही करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों को यह आदेश दिया है कि जो वाहन 15 साल के अधिक पुराने हैं और अब सर्विसिंग के लायक नहीं है, इस तरह के सभी वाहनों को कबाड़ में बदल दिए जाएं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि देश में प्रदूषण को कम करने और यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने यह नीति आयोग और सड़क परिवहन मंत्रालय की सलाह पर यह फैसला ले रहे हैं। रेलवे में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका। रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए शानदार अवसर है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से समय समय पर रेलवे में नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अगर आप भी भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि रेलवे ने एक बार फिर से भर्ती निकाली है। इस नौकरी के लिए 10वीं और 12वीं पास से ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। दक्षिण रेलवे ने हाल ही में वेतन मैट्रिक्स लेवल 2/3 और लेवल 4/5 के तहत भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी दक्षिण रेलवे भर्ती 2022 के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 2 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू की जा चुकी है। रेलवे की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस प्रक्रिया के माध्यम से लेवल 4-5 के तहत 5 पद और लेवल 2-3 के तहत 16 पदों को भरा जाएगा। पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार ने संसद में दिया जवाब। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने सोमवार को संसद में इनकी जानकारी दी। उन्होंने लोकसभा को एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। ओल्ड पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलती है। इसके तहत कर्मचारी को अंतिम वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलने का प्रावधान है। हालांकि पेंशन की राशि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अंशदायिता वाली होती है, जो 2004 से प्रभाव में है। कराड़ ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने के अपने फैसले से केंद्र सरकार को और पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण को अवगत कराया है। वहीं पंजाब सरकार ने 18 नवंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस को लागू करने से संबंधित था। देश में कोरोना के मिले 114 नए मामले। 13 दिसंबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 114 नए मामले सामने आए। इससे पहले 12 दिसंबर को 159 नए मामले सामने आए थे, जबकि 11 दिसंबर को 210 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब एक्टिव मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। खबरों को माने तो पिछले 24 घंटों में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 175 बताई गई है। देखा जाए तो इस समय केरल में सबसे अधिक 1403 मामले एक्टिव हैं। कर्नाटक में 1388, महाराष्ट्र में 200, उत्तर प्रदेश में 108 और गुजरात में 184 मामले अभी भी सक्रिय हैं। गृह मंत्रालय ने कहा, सोशल मीडिया के जरिए देश में आतंकी गतिविधियां और कट्टरता का बढ़ा खतरा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में सोशल मीडिया के जरिए आतंकवाद फैलने का खतरा फिलहाल बहुत ज़्यादा है, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि सोशल मीडिया के जरिए विदेशों से भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें कट्टरता प्रमुख है। सरकार की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि एक दिन पहले ही सोमवार को सरकार ने पाकिस्तान स्थित एक ओटीटी मंच की वेबसाइट, 2 मोबाइल ऐप, 4 सोशल मीडिया अकाउंट और स्मार्ट टीवी ऐप को प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किए थे। सरकार ने कहा कि इस मंच द्वारा दिखाई जा रही एक वेब सीरीज भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि विडली टीवी ने
26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले की बरसी पर सेवक द कन्वेंशंस नामक एक वेब सीरीज जारी की थी, जिसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदेह पाया गया। मंत्रालय ने कहा कि इस वेब सीरीज के अब तक 3 एपिसोड जारी किए जा चुके हैं। कार चलाने वालों के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का बड़ा ऐलान। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मौजूदा समय में एक से अधिक ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों और ई वाहनों को बढ़ावा देने की जरूरत है। ऐसा उन्होंने क्रूड ऑयल की कीमत में चल रहे उतार चढ़ाव से निपटने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, फ्लेक्स फ्यूल के लिए उपयुक्त वाहनों में एक से अधिक ईंधन या 2 ईंधन को मिक्स करके आसानी से यूज किया जा सकता है। ऐसे वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल और मेथनॉल को मिक्स करके यूज किया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के प्रोग्राम में बोलते हुए कहा कि ईंधन की ऊंची लागत से एविएशन सेक्टर भी समस्याओं का सामना कर रहा है।